वेलकम टू ऑनलाइन सेशन ऑफ EVS स्टैंडर्ड फिफ्थ। जैसे कि हमने चैप्टर 1 हमारा चल रहा है और इसके चैप्टर 1 का जो हम देखे थे ट्रेसिंग ऑफ फैमिली हिस्ट्री, हमने इसके 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, फैमिली और माइग्रेशन के बारे में। ठीक है, अब हमें आगे इसको रीड करना है और आज हमारा जो टॉपिक है वो इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन है। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन इट मीन्स माइग्रेशन या पलायन के जो प्रभाव, पलायन के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हमको यहाँ पर देखना है, स्टडी करना है। ओके, व्हेन पीपल शिफ्ट देयर प्लेस दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम। क्या होता है कि जब जो लोग होते हैं वे नई जगह पर शिफ्ट होते हैं, ठीक है, पुरानी जगह छोड़कर पुरानी जगहों से माइग्रेट होकर के जो नई जगह में शिफ्ट होते हैं, तो क्या करना पड़ता है, उन्हें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, सम प्रॉब्लम्स आर लिस्टेड बिलो, जिसमें से कुछ जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर दी हुई है और हम उसको 1 बाय 1 रीड करेंगे। फर्स्ट, उनको किस समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या उन पर अफेक्ट पड़ता है, तो इसमें जो फर्स्ट है, इट अफेक्ट्स देयर फैमिली लाइफ। तो क्या होता है, जो माइग्रेशन के कारण उनके फैमिली लाइफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इट अफेक्ट देयर फैमिली लाइफ, वो उनके फैमिली लाइफ पर प्रभाव छोड़ता है। चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग इन अ न्यू एनवायरनमेंट, जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, नए वातावरण में, न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम, चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो समस्याओं का सामना करते हैं, क्या, नए वातावरण में एडजस्ट होने के लिए। ठीक है, एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई बच्चा अगर वो राजस्थान में रहता है, अब राजस्थान में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वो बच्चा अगर सीधे कश्मीर चला जाए तो वहाँ ठंडा वातावरण में, तो वातावरण जब चेंज होता है तो न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में समय लगता है, तो ये एक समस्या है। ठीक है, एडजस्ट होने में बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, तो इस तरह से परिवार पे प्रभाव पड़ता है। सेकंड क्या होता है, द एल्डरली ऑफ द हाउस आर लेफ्ट अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट्स। तो जो क्या होता है, जब माइग्रेट, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग घर छोड़ करके दूसरे जगहों में जॉब के सिलसिले में चले जाते हैं, अच्छी जॉब के लिए, तब ऐसी स्थिति में जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, एल्डरली मीन्स जो घर के बड़े, जो वृद्ध हो जाते हैं या बहुत बड़े लोग होते हैं, ठीक है, बड़े माता पिता हो सकते हैं या बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो घर पे अकेले रह जाते हैं, क्योंकि जो यंग जनरेशन है, जो नई जनरेशन के लोग हैं, वे माइग्रेट्स होते हैं इस कारण। फिर नेक्स्ट है, दे फेस लैंग्वेज प्रॉब्लम, उन्हें क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, नई जगहों पर नई लैंग्वेज का प्रॉब्लम। ठीक है, दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू एडजस्ट टू द लोकल लैंग्वेज। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, अगर हम एमपी में रहते हैं, ठीक है, हम अपने राज्य से अगर हम साउथ इंडिया में चले जाए, जैसे कि केरला या तमिलनाडु में चले जाए, तो वहाँ क्या होती है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज दूसरी है। हम तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन केरला में क्या होता है, मलयाली चलती है और तमिलनाडु में तमिल। तो जो हिंदी भाषी लोग अगर साउथ इंडिया में चले जाए तो उन्हें एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो वैसे ही तो जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है तो उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में एडजस्ट होने के लिए काफ़ी सारा समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। फिर क्या होता है, दूसरा, फूड हैबिट्स। ठीक है, अलग अलग राज्य या अलग अलग जगहों का खान पान अलग होता है, तो उन्हें अपनी खाने पीने की जो आदतें हैं, फूड हैबिट्स का मतलब आदतें, खाने की आदतें, ठीक है, वो भी उनको चेंज करनी पड़ती है, उसमें भी उनको एडजस्ट करना पड़ता है। फिर क्लाइमेट एंड अदर नेचुरल चेंजेस, क्लाइमेट का मतलब होता है वातावरण, एंड अदर नेचुरल चेंजेस, अदर कल्चरल चेंजेस। ठीक, कल्चरल चेंजेस, जो वातावरण का चेंजेस आता है। फिर दूसरा कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक चेंजेस, मीन्स परिवर्तन, सांस्कृतिक रूप से कई चेंजेस होते हैं, क्योंकि हर राज्य का कल्चर, भाषा, सब कुछ अलग होता है, वहाँ का पहनावा अलग होता है, या सांस्कृतिक रहने का जो ढंग होता है वो अलग होता है। ऑफ So climate and other cultural changes of the new place also bring some problem of the migrants। तो migrants जो होते हैं, जो लोग जगह चेंज करके, पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो उन्हें कैसे समस्याओं का प्रॉब्लम करना पड़ता है, समस्या
लैंग्वेज का प्रॉब्लम, उनको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती, जो उनको धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय में सीखते हैं। उन्हें अपने खान पान की आदत बदलनी होती है, उन्हें वहाँ के अनुसार ढलना पड़ता है, कई सारे कल्चरल चेंजेस होते हैं। तो ये सारी समस्याओं का सामना पलायन करने वालों को करना पड़ता है, मीन्स माइग्रेंट्स लोगों को करना पड़ता है। माइग्रेंट्स हैज़ मेनी एडवांटेज आल्सो। अब हमने ये देख लिया कि समस्याएं तो है, ये इम्पैक्ट माइग्रेशन पे पड़ा है कि उनको कितने सारी समस्याएं यहाँ पर हुई है, साथ ही साथ में इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। अब हमने इसके इम्पैक्ट देख लिए, अब हम उसके एडवांटेज यानी फ़ायदे या लाभ देखेंगे। माइग्रेशन हैज़ मेनी एडवांटेज आल्सो। अब क्या इसके एडवांटेज होते हैं? सो देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ये बात तो है कि जब हम छोटी जगह से माइग्रेट होकर के किसी बड़ी जगह में या बड़े शहर में माइग्रेट होते, वहाँ रहने चले जाते, तो वहाँ हमें अवसर मिलते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है अवसर। कैसे अवसर मिलते हैं? जॉब के, हमें अच्छी जॉब या अच्छी नौकरी के अवसर मिलते हैं, अच्छा काम मिलता है। अच्छी नौकरी रहेगी तो ज़्यादा इनकम होगी। साथ ही साथ में एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हमको अच्छी शिक्षा हासिल हो सकती है। ठीक है, तो ये हमको फ़ायदा होता है, ये इसका एक एडवांटेज है। फिर कल्चरल इंटेरीगेशन एंड कोऑपरेशन टेक प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेस। ये भी एक फ़ायदा है। जब हम दूसरे जगह पे जाते हैं तो हमें कल्चरल इंटेरीगेशन और एंड कोऑपरेशन का मतलब होता है कि सहयोग। कोऑपरेशन मीन्स सहयोग। कल्चरल इंटेरीगेशन का मतलब होता है सांस्कृतिक एकता। तो क्या होता है कि जिस जगह पे हम रहने जाते हैं तो वहाँ हमें उनकी सांस्कृतिक चीज़ों को सीखने को मिलता है और सहयोग मिलता है। एक दूसरे से लोग मिलजुल कर रहते हैं तो एक सामाजिक एकता वहाँ पर क्रिएट होती है। ठीक है, सांस्कृतिक एकता और साथ ही में सहयोग होता है लोगों के बीच में। अलग अलग जो लोग होते हैं वे एक दूसरे से मिलकर सपोर्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे लोग वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट पेज पर। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, परिवार के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें परिवर्तन। चेंजिंग का मतलब परिवर्तन होना। ठीक है, तो जो फैमिली स्ट्रक्चर में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है वो हम यहाँ पर देखेंगे। Since time immemorial, the joint family has been one of the silent feature of the Indian society. ठीक है, लंबे समय से immemorial। ठीक है, immemorial इसका मीनिंग होता है पुरातन। ठीक है, तो पुरातन काल से जॉइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार। पुरातन काल से संयुक्त परिवार क्या रहा है? संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली हैज़ बीन वन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्या है कि जो भारतीय समाज है, ठीक है, पुरातन काल से हम देख रहे हैं, पुरातन काल से भारतीय समाज का एक विशेषता रही है। कैसे कि पुरातन काल से जो हमारे पहले के समय में जो ज़्यादातर फैमिली होती थी वो जॉइंट फैमिली होती थी। कैसे? क्योंकि सभी लोग मिलजुल कर एक ही परिवार में रहते थे। अभी भी गांव में ये देखने को मिलता है कि जो बहुत सारी पुरानी फैमिलीज़ हैं वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं काफ़ी सारे लोग। तो ये एक स्वाभाविक लक्षण है, विशेषता है भारतीय समाज की कि यहाँ पर लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं। इन ओल्डन डेज यानी कि पुराने समय में, इन ओल्डन डेज पुराने, ओल्डन मीन्स पुराना, ओल्डन डेज पुराने समय में, वुमेन वेयर कॉन्फिन्ड टू द हाउस। पुराने समय में क्या था कि जो महिलाओं को था घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी। ठीक है, जब संयुक्त परिवार में लोग रहते थे तब ये होता था कि पुराने समय में महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं थी, तो वे क्या करती थी? वुमेन वेयर कन्फिन्ड टू द हाउस। वे क्या होती थी? वे घर पर ही रहती थी। दे रिमेन बिजी इन हाउस होल्ड chores like cooking food, washing cloth and taking care of the children in the family। ठीक है, क्या होता था कि पुराने समय में महिलाओं को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी, वे घर पर ही रहती थी। ठीक है, और ऑल टाइम क्या होती थी? बिजी रहती थी।
कैसे बिजी रहती थी? रिमेन्ड बीन बिजी इन हाउस होल्ड क्योर्स, ठीक है, जो घर के कार्यों में बिजी रहती थी, ठीक है, घर के कार्यों में बिजी रहती थी। अब घर के कौन कौन से काम होते हैं? कुकिंग फूड मीन्स खाना बनाने में, दूसरा वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धुलना, एंड तीसरा टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन छोटे बच्चों का ध्यान रखने में। तो पुराने समय में महिलाओं को बाहर जाने की उतनी अनुमति नहीं थी, ये घर पर ही रहती थी, ठीक है, घर के कार्य करती थी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना और बच्चों का ध्यान रखना, यही उनके परिवार में काम हुआ करते थे। दे हैड नो राइट टू वर्क आउटसाइड टू अर्न मनी, उन्हें नो राइट्स मीन्स कोई अधिकार नहीं होना, नो राइट टू वर्क आउटसाइड टू अर्न मनी, उन्हें बाहर कार्य करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। किनको नहीं थी? विमेंस को, मीन्स महिलाओं को पहले बाहर कार्य करने की अनुमति नहीं थी, पैसे कमाने के लिए कार्य करने की अनुमति नहीं थी। बट लास्ट फ्यू डिकेड्स, लेकिन लास्ट फ्यू डिकेड्स मीन्स लेकिन पिछले कुछ दशकों में, डिकेड्स का मीन्स होता है दशक, ठीक है, डिकेड्स, लेकिन पिछले कुछ दशकों में, लास्ट फ्यू डिकेड्स हैव ड्रास्टिकली चेंज इंडियन सोशल सिनेरियो, तो पिछले कुछ दशकों में भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज के परिवेश में है, वो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब क्या परिवर्तन आया वो हम यहाँ पर रीड करते हैं। नाउ डेज गर्ल्स आर इनकरेज टू परस्यू हायर एजुकेशन, अब क्या हो गया है? अब के दिनों में जो गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ, ठीक है, अब के दिनों में जो बच्चियों को या लड़कियों को क्या किया जाता है? एनकरेज मीन्स प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहित करना, टू परस्यू हायर एजुकेशन, परस्यू का मतलब होता है जारी रखने के लिए, हायर का मतलब उच्च और एजुकेशन शिक्षा। तो अब क्या होता है? अब समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया भारतीय सोसाइटी में। पहले जैसे कि अनुमति नहीं होती थी महिलाओं को घर से बाहर निकलने की, लेकिन अब क्या होता है? गर्ल्स को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, ठीक है, कि वो अपनी आगे की जो पढ़ाई है उच्च शिक्षा को जारी रख सके। मैनी ऑफ देम आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, जिनमें से काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं, मैनी ऑफ देम, जिनमें से काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो चुकी है, ठीक है, व्यावसायिक रूप से क्वालिफाइड मीन्स क्या होना? संपन्न होना, ठीक है, पारित हो चुकी है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो चुकी है। टुडे गर्ल्स एंड वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग, आज क्या हो गया है? आज के दिनों में गर्ल्स एंड वुमेन्स मीन्स जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, साथ ही महिलाएं, हैव स्टार्टेड वर्किंग, क्या कर दिया है? कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे कि पहले अनुमति नहीं होती थी बाहर काम करने की, लेकिन अब है, तो अब क्या करते हैं? अब काम भी करते हैं। एंड गो आउट ऑफ देयर हाउसेस फ्रिक्वेंटली, ठीक है, टुडे गर्ल्स एंड वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड गो आउटसाइड ऑफ देयर हाउस फ्रिक्वेंटली, अब वे कभी भी अपने घरों से बाहर जा सकती हैं। वे क्या होते हैं? अब घर के बाहर जा कर के काम करते हैं, ठीक है। सम इवन रन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, और इसमें से तो काफ़ी सारी महिलाएं अलग अलग टाइप के व्यवसाय, बिजनेस में भी को चलाती हैं, ठीक है। सम इवन रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, जिसमें से काफ़ी सारी महिलाएं अलग अलग बिजनेस या व्यवसाय को भी करती हैं। द वुमेन हु अर्न मनी, ऐसी महिलाएं जो पैसा कमाते हैं, अर्न मनी मीन्स इनकम करती हैं, पैसा कमाती हैं, फॉर देयर फैमिली, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, आर कॉल्ड वर्किंग वुमन मीन्स कामकाजी महिलाएं कहलाती है। तो जो ऐसी महिलाएं हैं जो अपने परिवार के लिए मनी अर्न करती है या कमाती है, वे महिलाएं कैसे कहलाती है? कामकाजी महिलाएं कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखते हैं कि कुछ महिलाएं होती हैं जो केवल घर का काम करती है, तो उन्हें हाउस वाइफ, हाउस वुमन कहते हैं, ठीक है, वे गृहिणी होती है। और दूसरी महिलाएं जो बाहर काम करने के लिए जाती हैं, वे वर्किंग वुमेन कहलाती हैं। Many young boys and girls too
many young boys and girls go to other cities and countries for higher education. काफ़ी सारे young boys and girls, काफ़ी many means काफ़ी, जो बड़े ठीक है, युवा लड़के और लड़कियां कहाँ जाते हैं? गो टू अदर सिटीज़, अलग शहरों में और अलग देशों में। क्यों? उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, अच्छी आगे की एजुकेशन हासिल करने के लिए कोई बड़े शहरों में जाते हैं, कोई बड़े राज्यों में जाते हैं और कुछ लोग विदेशों में भी पढ़ने जाते हैं। ठीक है, यहाँ कंट्रीज से मतलब है देशों में, अलग अलग देशों में एजुकेशन के लिए जाते हैं। दे हैव टू लीव देयर फैमिली, तो जब वे अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से बाहर जाएंगे दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में, तो उन्हें क्या करना पड़ता है? दे हैव टू लीव देयर फैमिली, उन्हें अपने फैमिलीज़ को छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए। ठीक है, उन्हें अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। वेन एवर अ फैमिली मेम्बर मूव आउट ऑफ हाउस द होल फैमिली स्ट्रक्चर चेंज, और इस स्थिति में जब परिवार का कोई भी सदस्य, वेन एवर अ फैमिली मेम्बर मूव आउटसाइड ऑफ द हाउस, जब ऐसी स्थिति में परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर चले जाता है, तब क्या होता है? द होल फैमिली स्ट्रक्चर चेंज, जो परिवार का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो परिवार की संरचना होती है, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, जो क्या हो जाता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, वो परिवर्तित हो जाती है। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर चले जाता है या बहुत दिनों के लिए, तो हमें अच्छा फील नहीं होता। तो काफ़ी सारी संरचनाओं में परिवर्तन आ जाता है। व्हेन अ गर्ल इज़ मैरिड, अब आगे रीड करेंगे। व्हेन अ गर्ल इज़ मैरिड शी हैज़ टू लीव हर पेरेंटल होम। अब यहाँ क्या बताया? व्हेन अ गर्ल इज़ मैरिड, जब लड़की की शादी हो जाती है। ठीक है, जब बालिका होती है, जब वो बड़ी हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो क्या करना पड़ता है उन्हें? शी हैज़ टू लीव हर पेरेंटल होम, उन्हें क्या करना पड़ता है? अपने पेरेंटल होम को छोड़ना पड़ता है। पेरेंटल होम्स मीन्स माता पिता का घर। तो मैरिज के बाद, आफ्टर मैरिज, जो गर्ल्स को होता है अपने पेरेंटल होम को छोड़ना पड़ता है। शी हैज़ टू सेट अप अ न्यू होम विथ हर हस्बैंड, वे क्या करते हैं? वे अपने नए घर में किसके? विथ हर हस्बैंड, अपने पति के साथ में एक नए घर में सेटअप होते हैं या वहाँ पर सेटल्ड होते हैं। दिस आल्सो ब्रिंग अ चेंज इन हर फैमिली एज वेल एज हर हस्बैंड्स फैमिली। अब जैसा कि अब इस स्थिति में जब गर्ल्स की मैरिज हुई, वो मैरिज होकर के पेरेंटल होम को छोड़कर चले गए, तो उनके पेरेंटल होम की फैमिली संरचना में परिवर्तन आया, क्योंकि वहाँ से एक परिवार का सदस्य कम हो गया। और दूसरे, जब उसके हस्बैंड की फैमिली में चेंजेस कैसे आएगा? क्योंकि वहाँ एक नया सदस्य बढ़ गया मैरिज के बाद में। ठीक है, दिस आल्सो ब्रिंग अ चेंजेस इन हर फैमिली एज वेल हर हस्बैंड्स फैमिली, तो दोनों परिवारों में की संरचना में परिवर्तन हुआ है। द बर्थ ऑफ अ बेबी आल्सो ब्रिंग अ चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर, और जब कभी भी नए बेबी का जन्म होता है, उस समय भी फैमिली के स्ट्रक्चर में, जो परिवार की संरचना में परिवर्तन होता है। ओके, सो लेसन यहाँ पर एंड हो गया है। अब यहाँ पर कुछ इसके फैक्ट्स दिए हुए, वो हम इसको बारी बारी से देखते हैं। कीप इन योर माइंड, इन बातों को अपने माइंड में याद रखना है, मीन्स इसको रिमेम्बराइज करना है, मेमोराइज करना है। सम टाइम पीपल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल। ठीक है, कभी कभी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेटल होने के लिए जाना पड़ता है, और ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। सम पीपल माइग्रेट टू लुक फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग जो होते हैं वो माइग्रेट होते हैं, पलायन कर जाते हैं। क्यों? बेटर जॉब के लिए, बेटर जॉब की अपॉर्चुनिटी, अच्छी नौकरी के अवसर की तलाश में। सम टाइम वॉर एंड सम पॉलिटिकल डिसीजन फोर्स पीपल टू मूव, कभी कभी वॉर, युद्ध के लिए, युद्ध के कारण या फिर राजनीतिक निर्णय के कारण पीपल को दबाव में अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ता है, मूव होना पड़ता है। देयर आर मेनी पीपल हु हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड सेटल्ड इन इंडिया, कि बहुत सारे लोग जो हैं वे बांग्लादेश से आए हैं और इंडिया में सेटल्ड हो गए हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? रिफ्यूजीज़।
When people shift their place, they have to face many problem। जैसा कि हमने देखा है कि जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Nowadays girls are encouraged to pursue higher education। अब समाज में चूँकि परिवर्तन आ गया है तो आज के दिनों में जो गर्ल्स को है क्या किया जाता है, इनकरेज किया जाता है अपने आगे की जो शिक्षा को जारी रखने के लिए। द बर्थ ऑफ बेबी आल्सो ब्रिंग अ चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर। जब नए बेबी का जन्म होता है तो ऐसे समय में परिवार की संरचना में परिवर्तन आता है। ये इसके कुछ मुख्य बिंदु है जो हमने रीड किए और लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय।